सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बहुत दिन हो गया आप लोगों को रीजनिंग नहीं पढ़ाए थे, तो अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को रीजनिंग की क्लास भी देते रहें, लेकिन शुरुआत से रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो जो लोग पुराने जुड़े हैं हमसे, पुराने लोग, उनसे एक निवेदन है कि जो आपके साथी छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको ये क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो शुरुआत से रीजनिंग पढ़ लें। और आप लोग तो पढ़े ही हैं, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, रिवीजन होगा और साथ ही सवाल होंगे। इसमें शुरू का कॉन्सेप्ट वही बताएंगे जो पहले बताया है। सवाल होंगे, सवाल आप लोग भी लगाइएगा, होमवर्क देंगे उसको आप लोग भी करिएगा। लेकिन सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन जो भी कंपटीशन की तैयारी शुरू से कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम एकदम स्टार्ट से यानी शुरुआत करेंगे और आज हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जितने भी लोग पुराने लोग हैं हमारे कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन सवाल तो आप जानते हो नए नए मिलेंगे आपको। तो शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी देर का, वो आपके लिए बोरियत भले लगेगा, लेकिन स्किप ना करिएगा, सुन लीजिएगा उसको भी और नए लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हमारा ये शुरुआत से पढ़ाना थोड़ा सार्थक हो जाए और आप लोगों को जो हम सवाल देंगे तो आप लोगों को भी लगाना है। ठीक है, शुरू करते हैं और बाकी आपको जैसा लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला काम, कोडिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक सेपरेट भाषा में कुछ कहना, और डिकोडिंग का मतलब होता है उसी भाषा में, जिस भाषा में जिस तरह से कहा गया है उसी तरह से दूसरी चीज को आपको कहना। ये किसी भी तरह का कोडिंग कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं इसमें अल्फाबेट ही हो, कुछ भी हो सकता है। मान लिया हम किसी को कोड रख के आवे कि हम ताली बजावें तो आप आ जाइएगा, तो ये हमारा और उनका कोड होगा। और अगर हम आपसे कहें कि आप किसी को बुलाओ, तो अगर आप समझ जाएंगे ताली बजाने से आया है तो आप भी ताली बजा के बुला लेंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो नहीं बुला पाएंगे। यहाँ पर भी उसी तरह कुछ होता है, एक शब्द दिया जाएगा, उसको किसी भाषा में यानी कोडिंग में कुछ लिखा जाएगा और दूसरे शब्द को आपको उसी तरह बताना होगा। यही कोडिंग और डिकोडिंग होता है। तो वो किस भाषा में लिखा गया, कैसे लिखा गया, ये आपको पता करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में केवल 5 टाइप के सवाल होते हैं, उन्हीं को हमें बताना है आपको एक एक टाइप का। ठीक है, और उसके बाद जब 5 टाइप आप पढ़ लेंगे तो फिर हम आप मिक्स सवाल कराएंगे आपको, और आप अपनी बुक के भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा 1-2 वीडियो आपको देखना होगा जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उनको आपको ध्यान से देखना है। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, या हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है, शायद आपको दिख रहा होगा, 8858012333। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे टाइम मिलेगा हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सभी लोग तैयार? वेरी गुड। देखो, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला काम आपको ए से लेकर जेड तक लेटर आने चाहिए। हमको लगता है सबको ये आते होंगे, ABCDEFGH तक सबको आते होंगे, और किसी को नहीं आते तो याद कर लेगा। ठीक है, सबको आते होंगे। तो अब आपको इनके नंबर याद करने होंगे। हम जानते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं वो नंबर सबको याद होंगे, लेकिन चूंकि नए सिरे से पहली बार अगर कोई पढ़ रहा है तो उनके लिए हम थोड़ी देर में, मुश्किल से 5 मिनट में हम नंबर याद करा देते हैं। देखो, नंबर याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप A का 1, B का 2, C का 3 ऐसे रट लो, और दूसरा तरीका यह है कि आप उस नंबर के साथ, उस लेटर के साथ उस नंबर को कहीं पे देख लो, तो आपको जल्दी से दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे हम अक्सर बताया करते हैं, ये जी लिखा है, जी लिखा है ना, जी का जो नंबर होता है, हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, वो इसी में दिख रहा है। अगर आप देखें तो ये देखिए, यहां पर एक नंबर दिखा आपको, क्या दिखा? नहीं दिखा? अरे देखो भैया, अब दिखा कुछ, अब कोई नंबर दिखा? 7 दिखा ना, बिल्कुल। तो जी का नंबर 7 होता है। इसी तरह आपको हम एक एक लेटर पर कुछ जिक्र करके, अभी 5 मिनट का टाइम आप दीजिए, हम आपको रटा देते हैं। यानी जी का नंबर हमने आपको बता दिया कि उसी में दिखेगा। जी ऐसे होता है, इसी में दिख रहा है, देखो 7।
तो जी का नंबर 7 होता है। क्लियर? इसी तरह अब हम आपसे कहें कि जी का नंबर क्या होता है तो मूर्खता होगा, क्योंकि अब आपको रट गया। और क्यों रटने की जरूरत नहीं कि शाम को आप जाओ G7 होता, G7 होता, G7 रटो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं करना, जी का नंबर आपका हो गया। इसी तरह एक लेटर होता है एल। एल होता है ना, एल से एक शब्द हम बोलते हैं लंच। और लंच जो होता है कितने बजे होता है? लंच कितने बजे होता है? करता कोई कितने भी बजे, इससे मतलब नहीं, होता कितने बजे है। लंच की जो टाइमिंग है वो 12 बजे दोपहर। क्यों भाई? तो लंच 12 बजे में एल का नंबर 12 होगा, एल का नंबर 12 होगा। क्लियर? बिल्कुल। लिखिएगा नहीं अभी, अभी आप अपने आप लिख लेंगे। पढ़ने के बाद जब अपने आप लिख लो तब बहादुरी है। उसके बाद एक लेटर होता है, क्या बता दें, सब बताने हमको, एफ। एफ ऐसे बनता है, अगर एफ को हम यहां पे ऐसे जोड़ दें तो कोई नंबर बन सकता है, 6 बन जाएगा। बन जाएगा ना? तो एफ का नंबर 6 होगा। नहीं मजा आया? अच्छा, तो फिर मजा तो आएगा भाई, ये तो पक्का है। मजा क्यों आएगा? क्योंकि हमको मजा आता है। एफ से एक शब्द होता है फिक्स। एफ से शब्द क्या होता है? फिक्स, और नंबर होता है 6। एफ से फिक्स, नंबर 6। समझ में आई बात कुछ? अब मजा आया? अच्छा चलो ठीक है, मजा आना चाहिए बस। अभी तक हमने 3 लेटर बताए केवल, और तीनों आपको याद हो गए होंगे। जी का बिल्कुल 7, एल का लंच 12 बजे, एल का 12, और एफ का फिक्स नंबर 6, यानी एफ का 6 होता है। उसके बाद एक लेटर होता है आई। ऐसे बनता है। हमने कहा ना थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमको मालूम है आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा देखिए जरूर, ठीक है? आई का नंबर याद करने के लिए एक आई ऐसे भी बनता है, शायद मालूम होगा। ऐसे आई बनाते हैं आप लोग, और ऐसे कोई नंबर बनाते हैं, सिंपल 9, यानी आई का नंबर क्या होगा? 9 होगा। समझ में आई बात? वेरी गुड। यानी कितने लेटर हो गए? 4। कौन कौन? जी का 7, एल का 12, और एफ का फिक्स नंबर 6, और आई का 9, यानी 9 होता है इस तरह बनाने के बाद। ठीक। उसके बाद फिर एक लेटर होता है एम। ऐसे बनता है। अगर एम को हम अपने हाथ में बनावे तो ऐसे बनेगा। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा? और नजदीक ले आए। एम दिख रहा है ना? अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो एम का नंबर आपको नजर आ रहा है क्या? 3। दिखा कि नहीं? अच्छा कागज में दिखा देते हैं, 1 मिनट। देखिए, कागज में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बोर्ड को हम घुमा नहीं सकते। ये एम बना है ना, इसको अगर हम ऐसे घुमा दे तो नंबर कौन सा बनेगा? अब समझ में आया, यानी 3 होगा। तो एम का नंबर 3 होता? नहीं, एम का नंबर 3 नहीं होता, लेकिन ऐसा नंबर होता है जिसमें 3 होता है। तो 23 हो सकता है या 13 हो सकता है। अच्छा, ये जो बना है, ये एम बना है, इसको हम ऐसे घुमा दे तो क्या बनेगा? W। वेरी गुड, W बनेगा कि नहीं? और इसको फिर ऐसे घुमा दे तो फिर 3 बनेगा, यानी M के नंबर में भी 3 होगा, W के नंबर में भी 3 होगा। अब आपको चूज करना है कि M का नंबर 3 होगा कि 13 होगा कि 23 होगा। 3 तो हो नहीं सकता ना M का ना W का, यानी M का या तो 23 होगा या तो 13 होगा। अब M पहले आता है तो 13 होगा, और ये W 22 बाद में आता है तो 23 होगा, यानी M का नंबर 13 और W का नंबर 23। ठीक है, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। और 4 लेटर जो होते हैं उनके नंबर हमको याद नहीं कराने हैं, ABCD वो आपको याद रहते हैं। अच्छा, एक लेटर होता है P। ऐसे बनता है। इसको अगर हम पलट दें नीचे को तो ऐसे बनेगा, और ऐसे देखें तो नंबर कौन सा हो सकता है? ये 6। तो P का नंबर 6 होगा,
यानी 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 तो फिक्स हो गया एफ का, तो इसका नंबर 16 होगा, यानी पी का क्या हो गया 16 हो गया। कॉपी में भी ना लिखिएगा, बिल्कुल दिमाग में रखो। दिमाग में है कि नहीं? नहीं है, हम देखो बता रहे हैं, आप बताइएगा। जी का नंबर 7, वेरी गुड। एफ का फिक्स 6 यानी 6 होगा, होगा कि नहीं? एल का नंबर, एल से लंच होगा 12 होगा, लंच 12 बजे यानी एल का नंबर 12 होगा, होगा कि नहीं? याद तो है। अच्छा एक और हमने बताया है, कौन सा? एम और डब्ल्यू। एम पहले आता 13, डब्ल्यू 23। एम का उल्टा डब्ल्यू होता है कि नहीं? अच्छा उसके बाद अभी हमने बताया क्या? पी। पी का नंबर पलट दोगे 6 बनेगा, नहीं पी का 16 होगा। याद तो है सब। इसी तरह भी पूरे याद हो जाएंगे, लगभग 10 बार 10 तो हो ही गए। अच्छा उसके बाद आता है एच। एच ऐसे बनता है ना, अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दें ऐसे तो क्या नंबर बनेगा? 8, यानी एच का नंबर 8 होगा। 8 बनता ही नहीं। अगर माचिस की तीलियों से बनाना हो एच को तो ऐसे तो बनाओगे, एक माचिस तीली यहां रख दो, एक यहां रख दो, बस हो गया। यानी कि एच का नंबर 8 होगा। मिटा दें। अच्छा भाई उसके बाद एक लेटर होता है क्यू, ऐसे बनता है। कुछ लोग क्यू को ऐसे बनाते हैं, हम यहां पर नंबर याद करने के लिए क्यू को ऐसे बनाएंगे। क्या दिख रहा है? कुछ लटका हुआ दिख रहा है? हाँ 7 दिखा कि नहीं? ये देखो 7 है, यानी क्यू का नंबर ऐसा होगा जिसमें 7 होगा। तो एक तो जी का हो ही गया 7, अब क्यू में भी 7, तो 27 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लेटर 26 ही होते हैं, तो यानी इसका नंबर होगा 17। क्यू का नंबर 17 होगा। अच्छा एक लेटर होता है एक्स, ऐसे बनता है। एक्स बनाने के लिए आपने भी देखा होगा कि हमने एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची। लाइनें हमने कितनी खींची? 2। और जब ऐसे ऐसे खींचा तो इसके किनारे कितने? देखो किनारे कितने हैं? 4, यानी एक्स का नंबर आ जाएगा 2 4 यानी 2 4 यानी 24। एक्स का नंबर 24 होगा। सोच रहे होंगे कि सब मिटाए दे रहे हैं, याद कैसे होगा? याद करना ही नहीं है, समझना है केवल। उसके बाद एक नंबर, एक लेटर होता है यू। यू है ना, एक यू ऐसे भी लिखा जाता है, YOU। YOU। यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है ना। अच्छा इस यू मीन्स तुम होता है, इस यू मीन्स क्या होता है? इस यू मीन्स भी तुम होने लगा है। अब दोनों का मतलब है तुम, ठीक। वी, इस तरह एक वी लिखा जाता है, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम। अगर हम पूछे हम बड़े कि तुम, तो सदैव हम बड़े यानी 22 और तुम छोटे यानी 21। दोनों में 21 22 होता है। यू छोटा होता है 21 और वी बड़ा होता है 22। समझ में आ गई बात? अच्छा उसके बाद एक लेटर होता है के। के ऐसे बनता है। के बनाने के लिए हमने एक लाइन सीधा खींची, दूसरी लाइन यहां से टेढ़ी कर दी। तो जो लाइन सीधा खींची उसको सीधा रहने दें, जो टेढ़ी कर दिया था उसको भी सीधा कर दें, तो नंबर क्या मिलेगा? 11, यानी के का नंबर 11 होगा। क्लियर? उसके बाद एक लेटर होता है एन। एन ऐसे बनता है। एन बनाने के लिए हमने कितनी लाइनें खींची? 1 2 3। इसमें से 3 में से ये किनारे वाली लाइन अलग कर लें और ये वाली अलग कर दें। ये रोमन का कोई अंक बन गया। रोमन का बन गया 4 बनाना, यानी एन का नंबर वो होगा जिसमें 4 होगा। 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि डी का होगा। 24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स का हो चुका ना, तो इसका नंबर होगा 14। क्लियर हुई बात? अच्छा उसके बाद एक लेटर होता है एस। ऐसे बनता है। अगर एस को हम
माचिस की तीलियों से बनावे तो ऐसे तो बनाएंगे ना। अगर इसमें एक माचिस की तीली और रख दे तो नंबर कौन सा बन गया? 9, यानी इसका नंबर होगा 19। 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि आई का होता है, तो एस का 19 हो जाएगा। हमको लगता सब हो गए, कुछ बचे। ये है आर ऐसे बनता है। अगर हम आर को और थोड़ा स्टाइलिश बनावे तो आर ऐसे भी बनता है, और इसको हम अगर ऐसे जोड़ देंगे तो नंबर कौन सा बन जाएगा? 8। तो आर का नंबर 18 होगा। तो आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि एच का 8 होता है, इसका 18 हो जाएगा। क्लियर? हमको लगता है लगभग सभी बता दिए, देखते हैं कौन नहीं बताया। अब हम एक एक लेटर को बताएंगे और उसको लिखेंगे। देखिए ए बी सी डी, इनको हमें नहीं बताना है क्योंकि ये 4 लेटर होते हैं। 1, इनको ए बी सी डी कहा ही जाता है, इसको कुछ नहीं हमें बताना है। ई के बारे में हमने कुछ बताया नहीं, आपको बताया है? नहीं बताया, कोई बात नहीं। एफ के बारे में कुछ बताया क्या? हाँ, एफ से फिक्स नंबर 6। जी के बारे में कुछ बताया है? हाँ, जी को ऐसे करके ऐसे करेंगे 7 निकलेगा, जी का 7। एच के बारे में कुछ बताया है? बताया है, ऐसे करके ऐसे जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, यानी एच का 8। उसके बाद आई के बारे में कुछ बताया है क्या? बताया है, आई को ऐसे बनाएंगे तो 9 हो जाएगा। जे के बारे में नहीं बताया, कोई बात नहीं, भी बताएंगे। के बारे में बताया कुछ? हाँ, एक लाइन सीधा, जो टेढ़ी है उसको भी सीधा, यानी के का नंबर 11। एल के बारे में कुछ बताया? हाँ बताया है, एल से लंच और 12 बजे, यानी एल का नंबर 12। एम के बारे में कुछ बताया? बिल्कुल बताया, एम और डब्ल्यू अभी भी हाथ में बना है, एम यानी कि एम का 13। एन के बारे में कुछ बताया? बताया है, रोमन वाला अंक ऐसे करके, हाँ भूल गए, ऐसे करके, यानी इसका नंबर 14। ओ के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया, कोई बात नहीं। पी के बारे में बताया है, पी को पलट देंगे तो ऐसे बनेगा, इसका नंबर 6 होगा, यानी 16 होगा। क्यू के बारे में कुछ बताया? हाँ, क्यू को ऐसे करके करेंगे तो 17 हो जाएगा। आर के बारे में बताया है, आर को थोड़ा स्टाइलिश बनाओगे तो ऐसे 8 बन जाएगा, यानी 18 होगा। क्लियर? यानी इतना तो बता दिया। अब हमको लगता है यहां आपको दिखेगा नहीं क्या? दिखे? अच्छा, ऊपर लिख देते हैं, यहां फोन नंबर मिटा देते हैं, यहां पे लिखते हैं। आर के बाद एस, एस को हमने बताया ऐसे बनाओ, ऐसे तो 9 बन जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। टी का नहीं बताया। यू का बताया है, वाई ओ यू 21, और लाइन बंद कर दे इसको। वी का बताया है डब्ल्यू ई, यानी 22, हम तुम। डब्ल्यू को बताया है कि नहीं? एम के साथ बताया था, डब्ल्यू का 23। एक्स का बताया है, हाँ 2 लाइनें 4 किनारे, यानी 24। वाई का नहीं बताया, जेड का नहीं बताएंगे क्योंकि जेड का सभी लोग जानते हैं 26, यानी ये लेटर हमने बता दिए। अब इतना हो गया, इतना मैं कौन कौन नहीं बताया हमने, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ई नहीं बताया है ना, ई नहीं बताया, उसके बाद जे नहीं बताया है, ओ नहीं बताया है, टी नहीं बताया है, और वाई नहीं बताया है। ये 5 लेटर मैंने नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, वो छूट गए बीच से। तो ये ई जे और टी वाई जो है, इनमें 5 लेटर है, और ये 5 के अंतर के, यानी ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। 5, 10, 15, 20, 25 से याद रहेंगे, है ना। एक और समझ ले, टी का नंबर जो है 20 होता है, तो आप चाहे तो T20 से याद कर लें, 20, तो टी का नंबर 20 हो जाएगा। समझ में बात? इतना नोट कर लो पहले, जो लोग पहली बार हैं वो नोट कर लें, ठीक है। और प्रयास ये करिएगा कि इन नंबरों को आज वीडियो देखने के बाद जब बंद कर देना, तो उसके बाद एक कॉपी में
आप लिख डालिएगा तो रवा हो जाओगे। लेकिन लिखोगे कैसे? ऐसे नहीं, हम बता रहे हैं। कोई भी नाम लिख लेना, जैसे वेलकम लिखा है ना, इसी तरह वेलकम, रायबरेली, लखीमपुर, अपना नाम, उनका नाम, किसी का भी नाम लिख लो अलग अलग कैपिटल लेटर में, और इनके ऊपर नंबर चढ़ाओ। W का 23, E का 5, L का 12, C का 3, O का 15, M का 13, E का 5। समझ में बात? इस तरह जब प्रैक्टिस कर लोगे 10-12 शब्दों में तो आपको एकदम रट जाएंगे। क्लियर? रट जाएंगे ना? नहीं रटेंगे तो हम तो है ना। और अगर आपको रट जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि नंबर याद हो गए, और जैसे ही आपको ये नंबर रट जाएंगे तब ये चैप्टर पढ़ने में एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है? तो हम आपको आज का समय भी देते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होगा। पुराने लोग जो जुड़े हैं हमसे, जो लोग वीडियो को देखे होंगे, उनको लग रहा होगा आज की क्लास तो बेकार हो गई। लेकिन बेटा आप जानते हो, अगर इस शुरुआत का नहीं पढ़ाते, अपना वो दिन याद करिएगा स्टार्टिंग वाला, जब आप आए थे पढ़ने हमारे पास, तब शुरुआत में हमने इसी तरह आपको याद कराया था। कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसे ही है। तो जो पहली बार हमसे जुड़ने जा रहा है, जिसको आप शेयर करके जोड़ोगे, तो वो अगर शुरुआत से पढ़ रहा है तो उसको भी तो जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन अगली क्लास से आपको भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अब सवाल कराना है उसको। ठीक है? तो आज के वीडियो में हम चाह रहे हैं कि समय दे दें। जो लोग पहली बार रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग से, उनके लिए ये समय मिल जाए, वो नंबर याद कर लें। जैसे याद हो जाएंगे फिर वो भी सवाल आपकी तरह ही करेंगे, है ना। लेकिन आप लोगों को भी मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए शर्त रहेगी कि आप लोग बिना कॉपी पेन चलाए आंसर देंगे, और जो लोग पहली बार पढ़ेंगे वो पूरा जैसे हम बताएंगे वैसे करेंगे। ठीक है? तो आज यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल लेकर और कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भूलिएगा नहीं, वीडियो को जो न्यू स्टूडेंट हैं उनमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? नमस्ते।